हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी जीके सेंटर। दोस्तों, एसएससी जीडी का आज सेट नंबर 11 है, जिसमें एसएससी जीडी के साथ साथ एसएससी के सभी प्रीवियस एवं मोस्ट रिपीटेड प्रश्नों को लाए हैं, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू देखें। और दोस्तों, क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया जाएगा, ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह का क्वेश्चन ना छूटे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, किस खेती को बीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंगूर की खेती। अंगूर की खेती को बीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है, आपको याद रखना है। और दोस्तों, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो कि पूछे जाते हैं, एपी कल्चर। एपी कल्चर जो है मधुमक्खी पालन से संबंधित है, आपको याद रखना है। सेरी कल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। सेरी कल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। और दोस्तों, केचुआ पालन से कौन संबंधित है, तो दोस्तों वर्मी कल्चर, आपको ये भी याद रखना है। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने नवंबर 2020 में टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत की थी। दोस्तों, इनमें से आपको बताना है कि किस संस्था ने टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संस्था ने 2020 को टीम हेलो नामक स्थापना की थी, आपको याद रखना है। और दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों इसकी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ये भी आपको याद रखना है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, तो दोस्तों 1945 को। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 को बना, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है। दोस्तों, कौन सी जंतु है जो कि अपनी त्वचा द्वारा सांस लेती है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेढक। मेढक अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करती है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो दोस्तों आपको पता ही है, पोटेशियम सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है। आगे देखेंगे, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु दोस्तों पोटेशियम है, आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो दोस्तों गोल्ड यानी कि सोना जो है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों, महानदी यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है, एकदम सही है। दोस्तों, महानदी छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है, तो दोस्तों ये सही है। इसके जल ग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है, तो दोस्तों ये भी सही है। इसके जल ग्रहण के क्षेत्र का कुछ हिस्सा जो है कि महाराष्ट्र में स्थित है। महानदी लगभग 860 किलोमीटर लंबी है, तो दोस्तों ये भी सही है। महानदी अरब सागर में गिरती है, तो दोस्तों ये गलत है। आपसे क्या पूछा गया है कि महानदी के बारे में गलत बताइए, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है महानदी के बारे में गलत है। ये जो है अरब सागर में नहीं गिरती है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत सरकार ने किस वर्ष आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की मंजूरी दी थी। दोस्तों, किस वर्ष आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की मंजूरी दी थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2018। 2018 को मंजूरी दी गई थी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा
कब पारित किया गया था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम जो है संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1956। 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम पारित हुआ था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भोरमदेव मंदिर स्थित है? दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि भोरमदेव मंदिर कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भोरमदेव मंदिर स्थित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? दोस्तों 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इनमें से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, आपको याद रखना है। शोषण के खिलाफ अधिकार मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, धर्म का अधिकार मौलिक अधिकार है, लेकिन दोस्तों संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। दोस्तों जनवरी 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य। भारत के असम राज्य ने जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। कब? तो दोस्तों 2020 के 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1971। 1971 तक बांग्लादेश जो है पाकिस्तान का हिस्सा रहा था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होती है, आपको याद रखना है। दोस्तों एनीमिया किसकी कमी से होती है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी से होती है एनीमिया रोग, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? दोस्तों भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी से संबंधित है कौन से अनुच्छेद? तो दोस्तों अनुच्छेद 76, आपको याद रखना है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भारत का तोता कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का तोता इनमें से किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है, आपको याद रखना है। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है, साइट्रिक एसिड निम्न में से किस में पाया जाता है? दोस्तों इनमें से इमली, दूध, सेव या नींबू, इनमें से साइट्रिक एसिड किसमें पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नींबू। नींबू में साइट्रिक एसिड पाए जाते हैं, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं कि दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है,
5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाए जाते हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 को इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है। दोस्तों इंपीरियल बैंक की स्थापना 27 जनवरी 1921 को की गई थी, आपको पूरा डेट याद रखना है। और दोस्तों 1955 में इसकी राष्ट्रीयकरण किया गया। इंपीरियल बैंक की स्थापना 27 जनवरी 1921 को हुई और दोस्तों 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। और दोस्तों ये इंपीरियल बैंक के बदले इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। इंपीरियल बैंक का नाम बदल के दोस्तों इस बैंक का नाम रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का घटकों का विभाजन किसके कारण होता है? दोस्तों श्वेत प्रकाश का घटकों का विभाजन परिक्षेपण के कारण होते हैं, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों प्रकाश 7 रंगों से बना है और प्रत्येक रंग का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। दोस्तों प्रकाश जो है कितने रंग से बना हुआ है? तो दोस्तों 7 रंगों से बनाया गया है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड हुआ है कि दोस्तों भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो दोस्तों समुद्रगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज भर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।